भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कामायनी के श्रद्धा सर्ग को संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य सहित पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, कामायनी एक महाकाव्य है और कामायनी का श्रद्धा सर्ग आज हम लोग पढ़ेंगे। कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अब हम लोग पंक्तियों को पढ़ेंगे, उसके बाद संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को पढ़ेंगे। कौन तुम संस्रति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। अब हम लोग इन पंक्तियों के संदर्भ को पढ़ेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग से अवतरित है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। श्रद्धा सर्ग कामायनी का तीसरा सर्ग है। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। जयशंकर प्रसाद जी कल्पना और भावना के कवि हैं। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी के श्रद्धा सर्ग की शुरुआत पंक्तियों में बताया है कि जब जल प्रलय से विश्व का सब कुछ नष्ट हो चुका था, तब मनु ही शेष बचे थे। मनु एक गुफा के बाहर बैठे थे। मनु विभिन्न विचारों में ध्यान मग्न थे। तब अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ती है। यह आवाज एक स्त्री की थी और इस स्त्री का नाम श्रद्धा था, जो मनु से कुछ पूछ रही थी। देखिए, प्रसंग से हमें ये पता चल गया है कि इन पंक्तियों में किसके बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं और उसे भी समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कि जिस समय मनु गुफा के बाहर बैठे थे, उस समय मनु को एक आवाज सुनाई देती है और श्रद्धा मनु से पूछती है कि जिस प्रकार समुद्र की लहरें समुद्र में एक भयंकर तूफान मचाकर सतह से मड़ियों को बाहर निकालकर फेंक देती हैं, ठीक उसी प्रकार से इस संसार रूपी समुद्र की लहरों से ठुकराए हुए मणि के समान तुम कौन हो। इसी के साथ ही जिस प्रकार समुद्र तट पर पड़ी हुई वह मणि अपनी आभा से चारों ओर प्रकाश कर देती है और आसपास उसका प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार से इस सागर के समीप शांत बैठे तुम कौन हो। अब हम लोग काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने काव्य सौंदर्य के 3 पॉइंट लिखे हैं। तो फर्स्ट है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया गया है। सेकंड है, कामायनी के इन पंक्तियों में 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद का प्रयोग किया गया है। थर्ड है, इन पंक्तियों से मनु की स्थिति का पता चलता है, क्योंकि जल प्रलय में विश्व का सब कुछ नष्ट हो चुका था, किंतु मनु बच गए थे। अब हम लोग आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं।
मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। अब देखिए इन पंक्तियों में यहाँ पर लिखा हुआ है विश्रांत, जिसका अर्थ होता है विश्राम की स्थिति में। इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है रहस्य, जिसका अर्थ है भेद। इसी तरह यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है करुणामय, जिसका अर्थ है करुणा से पूर्ण। और यहाँ पर एक शब्द लिखा है मौन, जिसका अर्थ है शांति या फिर चुप रहना। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ेंगे, क्योंकि संदर्भ जो हमने पहली पंक्तियों का पढ़ा है वही संदर्भ इन पंक्तियों का भी होगा। तो अब हम लोग प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कि जिस समय मनु शांत होकर एक गुफा के बाहर बैठे थे, उस समय वहां पर श्रद्धा आई। वह मनु से उसके बाहरी सौंदर्य और उसके करुणाशील हृदय के बारे में बताने लगी। प्रसंग के माध्यम से हमें ये पता चल गया है कि इन पंक्तियों में किस बारे में बात हो रही है। अब हम लोग इन पंक्तियों का अर्थ भी पढ़ लेते हैं। जल प्रलय के बाद शांत बैठे मनु के पास श्रद्धा आती है और मनु से कहती है कि तुम्हें देखने से यह प्रतीत होता है जैसे तुम्हारी आकृति से मधुरता टपक रही हो। तुम यहाँ पर ऐसे निश्चिंत बैठे हो जैसे संसार का पूर्ण रहस्य तुमने समझ लिया है। इसी के साथ ही तुम्हारे मौन रहने से तुम्हारी बाहरी सुंदरता का तो पता चलता ही है। इसी के साथ ही यह भी पता चलता है कि तुम्हारा हृदय कितना करुणाशील है। तुम कितने कोमल भावनाओं से परिपूर्ण हो और तुम्हारे मन में चंचलता बिल्कुल समाप्त हो गई है। तो ये इन पंक्तियों का अर्थ था। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसी तरह सेकंड पॉइंट है, इन पंक्तियों में मनु की स्थिति का वर्णन किया गया है। थर्ड पॉइंट है, विश्व के जल प्रलय के बाद जिस प्रकार सब कुछ नष्ट हो गया है, ठीक उसी प्रकार से मनु के मन में चंचलता का भाव भी नष्ट हो गया है। आज हम लोगों ने कामायनी के श्रद्धा सर की 2 पंक्तियों का अर्थ पढ़ा है। इसके आगे की जितनी भी पंक्तियां हैं वो मैं सब लेकर आऊंगी और आपको संदर्भ, प्रसंग, अर्थ और काव्य सौंदर्य सहित आपको पढ़ाऊंगी। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।